हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इससे पहले हम इसकी 2-3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, है ना। उन सब की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। क्लास 9 ऑल चैप्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ जा करके उसको देख लेना, ठीक है ना। सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहाँ से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आसान भाषा में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सर्व समीकरण, है ना। कुछ सर्व समीकरण हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। इनको आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, ठीक है ना। और आसान आसान है, इनमें से कुछ तो आप जानते ही होंगे। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप जानते होंगे। एक्स स्क्वायर होता है प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही हैं। या आपने इस फॉर्म में याद कर रखा होगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, ऐसे याद कर रखा होगा। इसको हम पढ़ लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम 2ab बीच में लगा लेते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ना घटाना ही तो है, ठीक है ना। आप किसी भी फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। अब इसी तरीके से एक है आपके पास ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, मैं इसको ए बी में लिखवा देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ए बी में इजी लगता है तो ए बी में याद कर लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये बीच में लगा देता हूँ, प्लस के बी स्क्वायर लगा देता हूँ। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, दोनों याद करने लायक हैं, आसान है। देखिए अब मैं बस आपको यहीं पे समझा देता हूँ। एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर इस टाइप का आपके पास कुछ भी आया तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ऐसे आप उसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं, देखिए फिर है आपके पास एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पर ए अलग अलग है, ए और बी यहाँ पे अलग अलग है, एक्स तो सेम है लेकिन यहाँ ए और बी अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी को जोड़ दोगे, इंटू में एक्स रख दोगे और प्लस में ए बी लगा दोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीन टर्म हो गई और उसका स्क्वायर है तो आप कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसे कर दोगे, ठीक है। अब इसमें यहाँ भी वो माइनस भी दे सकता है, यहाँ पे माइनस दे सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अगर उसने यहाँ पे माइनस दिया तो आप y को माइनस कर देना, अगर z को माइनस दिया यहाँ पे तो z को माइनस कर देना, जहां जहां z है वहां वहां आप उसको माइनस कर देना, ठीक है ना। इजी ये हो जाएगा। ऐसे ही एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3x वाई स्क्वायर। ये कैसे आया है, इस 3x वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही ये है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई। अब जब इसकी मल्टीप्लाई दोनों में अलग अलग करेंगे, यहाँ पर और फिर यहाँ पर, एक बार एक्स में एक बार वाई में, तो आपके पास ये मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3xy स्क्वायर, ठीक है ना। आप कैसे भी इनको याद कर सकते हैं, लेकिन ये याद करनी जरूरी है क्योंकि इनके बगैर आपको आगे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ये याद होनी आपके जरूरी है, ठीक है, उसी से होगा फिर। चलिए देख लेते हैं कुछ, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखवा दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज पर चलते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब जो हमने सर्व समीकरण पढ़ी हैं पीछे, उनका यूज करके हमें इनको सॉल्व करना है, इनका मान निकालना है, ठीक है ना, गुणनफल करना है। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट का कह रहा है कि x प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो सर्व समीकरण कौन सी यूज होगी, पहले यहाँ पे सर्व समीकरण लिख देंगे। सर्व समीकरण एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आपके पास एक सर्व समीकरण है, इसके प्रयोग से, के प्रयोग से इसका प्रयोग करेंगे हम, ठीक है ना। या के प्रयोग से भी ना लिखो, आप डायरेक्ट लिख दो बस, सर्व समीकरण से, ऐसे लिख दो, सर्व समीकरण से। अब देखो आपके पास ये वाला एक्स ये रहा, ये 4 जो है एक ही जगह है, तो ए बराबर 4 रखना है और बी बराबर आपको 10 रखना है, ठीक है ना।
तो इस समीकरण में जहां जहां ए बराबर आपके पास 4 रखना है और बी बराबर आपको 10 रखना है, ठीक है ना। देखिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी 4 + 10। तो आप इसको लिखोगे 4 + 10, मल्टीप्लाई में लगाओगे एक्स और प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ए बी आएगा, है ना। ए बी आएगा, ए बी, ए बी। देखिए कौन सी हमारी ये थी, ये वाली सर्व समीकरण थी, ये वाली, है ना। तो यहाँ पे ए बी आएगा, तो ए बी लिखना है हमें वहां पर, ए बी लिख दिया। तो ए बी, ए क्या है आपके पास 4, बी क्या है आपके पास 10। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, तो ये हो जाएगा 14x और प्लस 10 चौक 40 हो जाएगा। यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये आपने सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट। कह रहा है कि x + 8 है और x - 10 है, सेम सर्व समीकरण इसमें लगेगी। उस सर्व समीकरण का यूज करेंगे। सर्व समीकरण यहाँ पे आप सेम सर्व समीकरण लिख लेना, जो ऊपर वाली है वो सर्व समीकरण x + a और x + b क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब हर क्वेश्चन में आप बार बार लिखोगे ना तो आपके ये लर्न भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप हर क्वेश्चन में लिख लेना इसको से। जब इसमें हम लिखेंगे तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो x + 8 और x - 10 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो a की जगह तो 8 आ गया और b की जगह -10 आ गया, है ना। तो b की जगह -10 रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे a की जगह तो मैंने 8 रख दिया प्लस ये फॉर्मूले वाला, b की जगह मुझे -10 रखना है, ठीक है ना। और इंटू में x रखना है और प्लस a की जगह 8, b की जगह -10, इनकी गुना कर दी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखो ये हो गया 8 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 - 10 आ जाएगा, इंटू में एक्स आ जाएगा और प्लस में ये 8 की जब 10 में गुना करूंगा तो -80 आएगा, है ना, क्योंकि माइनस है। अब देखिए ये तो आ गया एक्स स्क्वायर, अब 8 में से 10 जाएंगे तो -2 बचेंगे। देखो बड़ी में से छोटी घटानी पड़ती है, तो 10 में से 8 गए 2 और बड़ी संख्या का साइन लगेगा, तो 10 में से 8 गए, ये 2 बचेगा यहाँ पर, लेकिन माइनस के बचेगा, और माइनस बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2x और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 80। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट ये है आपका y² प्लस 3/2 और फिर है y² - 3/2, है ना। तो ये एक तरीके से ऐसा है जैसा x + a और x - a सेम है ना, a तो दोनों में सेम है। तो देखिए ये वाली सब समीकरण लगाएंगे हम इसमें, ये वाली कहाँ पे गई हमारी वो ये वाली, देखो यहाँ पे उसने दे रखा है x - y x + y, मतलब ये x और y दोनों में सेम ही है। अगर देखा जाए तो दोनों में ये सेम ही है, देखो यहाँ पर x यहाँ पे है y² और y यहाँ पे है 3/2, तो x + y और x - y। तो हम सर्व समीकरण कौन सी यूज करेंगे, जो अभी मैंने आपको दिखाई है सर्व समीकरण वो वाली यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सर्व समीकरण x² - y² बराबर x - y x + y से, ठीक है। इसका यूज करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, y² प्लस 3/2 3/2 और y² - 3/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो x + y है और ये x - y है, तो इसको हम x² - y² लिखना है। तो पहली वाली टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाली टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, y कितना है 3/2, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 3/2 का मतलब है 9/4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो y4 - 9/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। ये तो मैंने फोर्थ करा दिया आपको, है ना। चलो इसको फोर्थ लिख लो यहाँ पर, ये फोर्थ पार्ट है, इसको हम लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट में।
अब थर्ड पार्ट करेंगे इसका, देखिए थर्ड पार्ट आगे कर लेते हैं ना। चलिए, इसका थर्ड पार्ट कहता है 3x+4 और 3x-5। 3x+4 और 3x-5, है ना। अब इसमें कौन सी सर्वसमी का यूज करेंगे, देखो इसमें ये वाली टर्म तो सेम है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो इसको तो हम x मान लेंगे, ये तो x है, और ये a मान लेंगे, ये a है ये b है, दोनों अलग अलग है ना। तो इसमें हम सर्वसमी का x+a और x+b वो वाली यूज करेंगे। सर्वसमी का सर्वसमी का x+a x+b इक्वल्स टू x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी से, है ना। ये वाली सर्वसमी का यूज करेंगे। तो ये वाली सर्वसमी का जब हम यूज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुत आसान है, ज्यादा कुछ इसमें हमें करना नहीं है, सिर्फ हमें ये पहचानना है कि बस कौन सी सर्वसमी का लगेगी और फिर उठा करके वो लगा दो। x की जगह तो मेरे पास है 3x, तो हम यहाँ करेंगे 3x का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। अब प्लस लगाएंगे ये वाला। अब a+b कौन से होते हैं, ये वाले, है ना, जो सेकंड टर्म होती है। तो सेकंड टर्म यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -5 है, तो हम लिखेंगे 4 प्लस -5, है ना, क्योंकि 1 प्लस -5 है। अब प्लस लगा के a इंटू बी लिखेंगे, यानी 4 इंटू -5, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या आएगा। 3x² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x² ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 5 घटा दो, 4 में से 5 गए, कितने बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा, इंटू में x भी है, यहाँ पर x भी है, और ये माइनस के 20 आएगा, बाहर प्लस है, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ, -20 आएगा। तो इसको सॉल्व करके कितना लिखेंगे, 9x² माइनस x और -20, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, 3 - 2x 3 + 2x, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, 3 - 2x और 3 + 2x, ये है ना। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, एक्स वाली टर्म कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है ना, वो जहां भी है बस आप उसका फॉर्मूला लगा दो। ये इस तरीके से है जैसे एक सब समीकरण हमारे पास है, देखिए ये एक एक सर्व समीकरण हमारे पास ये है, एक सर्व समीकरण हमारे पास ये है x-y x+y, इसको हम लिख सकते हैं x² - y², ये लिख सकते हैं ना हम इसे। तो इसके जैसी ये मुझे दिख रही है, देखिए यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, ये फिर से x हो गया, ये फिर से y हो गया, सेम है ना, देखो ये x x सेम है, ये y y सेम है। तो यहाँ पे x की जगह तो 3x, सॉरी 3, और y की जगह 2x, है ना, ये रख के इसमें रख देंगे। तो इस सर्व समीकरण से अब आगे देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 - 2x मल्टीप्लाई 3 + 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और -2x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर एक बार तो 4 हो गया, और फिर x का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 9 - 4x का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेटर से ना कर दियो या खुद से करने लग जाओ, 103 107 और ऐसे कर करके गुना कर लो, ठीक है ये नहीं करनी इसमें। इसमें कह रहा है ये कि इस सीधे गुना किए बगैर करो इसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, सर्व समीकरणों का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे इसमें, सर्व समीकरणों का यूज। अब देखिए जैसे दूसरे का, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 103 × 107, तो ये देखो 100 के आसपास ही है दोनों, है ना, तो इसको 100 की फॉर्म में लिखेंगे हम। 103 को मैं लिख सकता हूं, 103 को 100 + 3, है ना, और इसको मैं लिख सकता हूं 100 + 7, ठीक है, क्योंकि 100 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 100 से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना, इस वजह से हम 100 ले रहे हैं इसमें। 100 + 3 103 गुना 100 + 7 107, ठीक है। अब इसको, ये इस फॉर्म में है, अब इसको मैं कौन सी सर्व समीकरण इससे कर सकता हूं वो हमें देखना है। तो सर्व समीकरण एक मुझे ये कहती है, सर्व समीकरण
सर्व समीका x प्लस ए गुना x प्लस बी, यानी पहले वाला अगर सेम है, दूसरे वाला अलग अलग है, ए और बी मान लें अगर उसे, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना, इस सर्व समीका से। तो ये सर्व समीका इसको क्या बना देगी, इस वाली टर्म के बाद हम लिखेंगे, इस टर्म को ये बना देगी बराबर लगा करके, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास 100 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे ए प्लस बी, ए 3 है बी 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में 7 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये वाला एक्स, और प्लस में आ जाएगा ए बी, ए बी 3, ए 3 है और बी 7 है, तो 3 की गुना 7 में हो जाएगी, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर होगा, देखो जितना स्क्वायर है उतनी जीरो और बढ़ा दो, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो की देखो 100 का मतलब है 2 बार गुना, स्क्वायर का मतलब है ना, तो 2 जीरो इसकी 2 जीरो इसकी कितनी हो गई 4 जीरो, तो 2 ये 4 जीरो हो गई, प्लस 7 और 3 कितने हो गए 7 और 3, ओह आई एम सॉरी, ये एक्स नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स की जगह हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर 100 लगेगा भाई, है ना, सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूं, यहाँ पर लगेगा 100, तो 7 और 3 कितने हो गए 10, और 10 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, है ना, कितना हो जाएगा 1000, तो ये हो गया 1000 प्लस 7 या 21 आ गया। अब आपको इनको जोड़ना है, ये 10,000 है, ये 1000 है, ये 21 है, तो कितने हो गए 10,000 प्लस 1000, 11,000, 11,000 प्लस 21, तो 11,021 हो गए। तो यहां से देखो फर्स्ट टर्म से लिखना शुरू करो, एक आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर तीसरी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो तीसरी जीरो आ गई, चौथा यहाँ पर चौथा 1 है और यहाँ पर जीरो है, तो चौथे पे 1 आ गया, पांचवे पे यहाँ पे सीधा 1 है, तो 1 आ गया 11,021, तो हम इसको लिख सकते हैं 11,021, इसको सही करके लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 11,021, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप आसानी से समझे होंगे, नहीं तो अभी हम और क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आ जाएगा इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, या मैं यहां पर कर लेता हूं इसको, सेकंड क्वेश्चन है ना, ये है आपका 95 इंटू 96, ये क्वेश्चन आप HW में करके लाना, ठीक है ना, एच डब्ल्यू वर्क आपको पीडीएफ में मिल सकता है, ठीक है, पीडीएफ में मिल सकता है, जरूरी नहीं कि मिलेगा ही, ठीक है ना, हो सकता है मुझे टाइम मिल जाए तो मैं उसको HW में कर दूं, ठीक है, वैसे आपको ये क्वेश्चन खुद से करना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे 95 और 96 हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 95 को 100 माइनस 5, है ना, 100 के आसपास ही रखेंगे हम, और इसको मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 4, तो अब इसमें कौन सी सर्व समीका लगेगी, देखो लगाओ, कोई सी तो सर्व समीका लगेगी, है ना, तो सर्व समीका यही वाली सर्व समीका लगेगी इसमें, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि x जो है यहाँ पर वो 100 है, a जो है वो 5 है, b जो है वो 4 है ना, x बराबर हमारे पास यहाँ 100 है, a बराबर कितना है -5, b बराबर कितना है -4, ये ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखते हुए हम इस सर्व समीका का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ से, ठीक है, बराबर। अब देखो, तो सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस लगेगा, फिर ए आएगा, ए की वैल्यू है -5, मैं इसको ब्रैकेट को बड़ा कर देता हूं, यहां पे बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, ए की वैल्यू -5 लगा दी, फिर आएगा प्लस, बीच में प्लस लगा दिया, फिर बी की वैल्यू है बी है -4, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर है एक्स है मेरे पास 100, फिर प्लस लगाऊंगा, ए की वैल्यू है मेरे पास -5, बी की वैल्यू है -4, ठीक है ना। अब देखो जरा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी पीछे किया था हमने, डबल जीरो, 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, प्लस -5 और प्लस माइनस माइनस -4, तो -5 -4 -9 हो गए, -9 की गुना 100 में करनी है, प्लस ये कितने हो गए 5 चौक 20 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 20 आ गया ये, तो अब ये कितना हो गया 10,000, तो ये हो गया, और प्लस माइनस माइनस 9 की गुना 100 में करेंगे तो माइनस के 900 हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 20। अब 10,000 में से 900 घटा दो, कितने बचे 9,100 बचे, 900 घट गए, 9,100 बचे, और इसमें 20 जोड़ दो,
तो 9,000 100 में 20 जोड़ेंगे तो 9,120 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। अब तक हम गुणनफल कर रहे थे, अब गुणनफल उसने दे रखा है, इससे हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब इसको मैं कौन सी सर्व समीकरण बना सकता हूं वो मुझे देखना है। तो 9x स्क्वायर को 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो मेरे पास ये मिल गया एक्स स्क्वायर, और एक ये वाई स्क्वायर जो है इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये हो गया वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो मेरे पास एक सर्व समीकरण ये होती है, जैसे कि हमने वहां पे लिखा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे ये टर्म तो मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पूरा एक्स स्क्वायर है, ये पूरा वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे 2xy ढूंढना है, तो क्या 2xy लगा के 6xy बन जाएगा क्या, देखते हैं। 2 इंटू एक्स मेरे पास ये है 3x, और y मेरे पास ये है y, है ना। ये इसको आप इस फॉर्मूले से अगर याद कर लो, इससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई में ही दे रखे हैं उसने, तो कंफ्यूजन नहीं होने का, है ना। यहाँ पे इसको मैं 2a भी लिख दूंगा और ये b स्क्वायर लिख दूंगा, है ना। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इस फॉर्मूले से देखिएगा, इस फॉर्मूले से क्या होगा, अब मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल चुका है ना, ये मेरा ए स्क्वायर है पूरा, ये मेरा बी स्क्वायर है। अब बीच में मुझे 2a भी ढूंढना है ना। तो मैं क्या करता हूं, बस 2 लगा देता हूं, a यहां से ये 3x हो गया, 3x लगा दिया, b मेरे पास ये हो गया y लगा दिया। अब इसकी गुना करके देखो, 3 दूनी 6xy, तो 6xy है क्या क्वेश्चन में, जी हाँ x 6xy है, तो बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। तो इसका मतलब अब मैं सर्व समीकरण का यूज कर सकता हूं। सर्व समीकरण कौन सी है, वो सर्व समीकरण कौन सी है वो हमें देखना है। यहाँ पे वो सर्व समीकरण में लिखता हूं, ये वाली जो ये है ना सर्व समीकरण, ये लिखेंगे सर्व समीकरण। सर्व समीकरण ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैं ये वाली पहले लिख दे रहा हूं, ये वाली बाद में लिखूंगा। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप एक्स वाई में भी लिख सकते हैं, जैसा आपने याद कर रखा हो उसके हिसाब से आप लिख लेना। ठीक है, मैं a और b में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई में पहले से ही दे रखा है, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है ना, आप ए बी में लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा। तो ए की जगह हमारे पास 3x है तो ये 3x हो गया, और b की जगह हमारे पास y है तो ये 3 प्लस बी हो गया, और इसका ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आप इसमें ये फॉर्मूला लगा करके खोल के देखना, यही आएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, ये इसके गुणनखंड हो गए 3x प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको दो टर्म में अलग अलग लिख सकते हैं, 3x प्लस बी इंटू 3x प्लस बी। ठीक है ना, या आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा, ये b कहां से आ गया भाई, इसकी जगह तो y था ना, तो ये b नहीं है y है यहाँ पर, तो इसको y करिएगा y, b की जगह y। ठीक है, ये वाले कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पर बस थोड़े थोड़े से। आगे चलते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका ना। ये सेकंड क्वेश्चन, नहीं चलो होमवर्क नहीं देते, अभी तो होमवर्क है आपके पास। देखो ये है 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको तो मैं कर सकता हूं 2y का स्क्वायर, है ना, और इसको मैं कर सकता हूं प्लस 1 का स्क्वायर। तो बीच में माइनस में है, ये माइनस में, तो क्या मेरे पास एक सर्व समीकरण ऐसी भी तो है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की टर्म तो मुझे मिल गई। अब इन्हीं a और b से मैं 2ab बना के देखता हूं, तो माइनस का मैंने ये लगाया 2 लगाया, a की वैल्यू 2y है 2y रख दिया, b की वैल्यू 1 है 1 रख दिया। अब देखो क्या यही बनना है क्या, इसको ओपन करके 2 दूनी 4y, 4y बनना है माइनस के, तो ठीक लिखा है मैंने यानी, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं सर्व समीकरण का यूज करूंगा, सर्व समीकरण लिख देता हूं। सर्व समीकरण, सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर से। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा भाई, मेरे पास ये हो जाएगा, ये तो हो गया a, फिर माइनस लगेगा, और ये हो गया b 1,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझे होंगे। आसान है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ये आपको आ जाएंगे। ठीक है ना, थोड़े क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई का तो स्क्वायर है ही। ये 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। ये ऐसे हो जाएगा, वाई का स्क्वायर अलग और 10 का स्क्वायर अलग। जब दोनों का स्क्वायर है तो दोनों के स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, वाई बटे 10 का स्क्वायर हो गया। तो ये ए स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो एक सर्वसमीका मुझे ये भी कहती है, एक सर्वसमीका मेरे पास ये है, सर्वसमीका, सर्वसमीका हमने ये लिखी थी वहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इनको आप ए बी में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो यहां से इस सर्वसमीका से, इस सर्वसमीका से अगर आप पता लगाएं तो ये तो आपके पास एक्स स्क्वायर है ही, और ये पूरा वाई है, पूरा वाई, वाई का स्क्वायर है। तो एक बार तो मैं लिखूंगा एक्स माइनस वाई और एक बार लिखूंगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 10। ठीक है ना, तो ये इसके गुणनखंड हो गए और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रत्येक का प्रसार करना है। ठीक है, अब सर्वसमीका का यूज करेंगे। ठीक है, सर्वसमीका एक ही लगेगी यहाँ, उसी सर्वसमीका से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, मैं सर्वसमीका बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक ही बार लिख देता हूं, पर आपको हर क्वेश्चन में बार बार लिखनी है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपने पास, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा, ये हो जाएगी आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। देखो यहां से 2xy 2yz 2zx, है ना, इस तरीके से याद कर लो, 2zx या xz एक ही बात है। तो ये सर्वसमीका है, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है कि x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y प्लस 4z इसका स्क्वायर है। तो यहां पे मैं लिखूंगा सर्वसमीका से, आपको पूरी सर्वसमीका लिखनी है ना, सर्वसमीका पूरी सर्वसमीका लिखनी है से, ये सर्वसमीका है। अब इसमें देखो x की जगह ये x ही है, y की जगह 2y है, z की जगह 4z है। तो बस आपको जहां y है वहां 2y रखना है, जहां z है वहां 4z रखना है। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस, फिर वाई का स्क्वायर लिखेंगे, वाई मेरे पास 2y है, फिर जेड का लिखेंगे, फिर जेड को 4z है क्योंकि यहाँ पर जेड की जगह 4z है। ठीक है, फिर प्लस में 2xy लिखेंगे, 2 सही है, एक्स भी जू का 2 है, वाई को लिखना है 2y क्योंकि यहाँ पे y 2y है ना। फिर लिखेंगे 2yz, y तो 2y है, z 4z है, फिर प्लस फिर 2zx लिखेंगे, 2z की जगह 4z है, x की जगह x ही है। बस इसको सॉल्व करना है। ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2y का स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स वाई, आसान है ना, प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 एक्स जेड प्लस 4 दूनी 8, सॉरी ये तो वाई जेड है ना, तो इसको हम वाई जेड कर देते हैं भाई, और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना सही है और कुछ नहीं करना इसमें। आगे चलते हैं। देखो
ये आसान सी है, इसको आप करना होमवर्क, ठीक है। मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ आपको, थर्ड पार्ट कराता हूँ। हो सकता है ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूं, सेकंड वाला, ऐसा भी हो सकता है ना भी दूं, ठीक है ना। ज़्यादा चांस देने के ही हैं वैसे तो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप इसको खुद करें, ठीक है ना। आसान भी है यार, इजीली आप कर पाओगे। जब मैं ये सारे करा दूंगा ना आपको, ये बहुत आसान लगेगा। देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, ये है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब देखिए सेम वही बात लिखेंगे, सर्व समीका से। सर्व समीका सेम वही लगेगी सब में, सर्व समीका से, चाहे यहाँ पे माइनस हो, प्लस हो, माइनस हो, कहीं पे कोई सा भी साइन हो, यही सर्व समीका लगेगी सब में। अब देखो वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स की जगह मेरे पास यहाँ है -2x, ठीक है, -2x पूरा एक्स है। वाई की जगह मेरे पास है 3y, और जेड की जगह मेरे पास है 2z। ये पूरा याद रखना, ये पूरा 2z है जेड की जगह। तो सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पूरे का स्क्वायर करना है। फिर आता है वाई स्क्वायर, ये पूरा वाई है। फिर आता है जेड स्क्वायर, जेड पूरा 2z है। फिर आता है 2xy, ये वाला 2xy, एक्स की जगह मेरे पास 2x है, वाई की जगह 3y है। फिर आएगा 2yz, 2 लगाया, y की जगह 3y है, z की जगह 2z है। कहाँ से पता चला है आपको, यहाँ से। ये पूरा x है, ये पूरा y है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइन कर देता हूँ। ये पूरा 2x है साइन समेत, ये पूरा 2y है, ये सॉरी ये पूरा y है, ये पूरा z है अंदर वाला, ठीक है। तो ये 2yz हो गया। इसके बाद 2zx आएगा, 2z, z है 2z, और x है -2x। बस अब इनको सॉल्व कर लो। देखो भाई, -2 का स्क्वायर, -2x का स्क्वायर है ना, तो -2 का अलग होगा और x का अलग होगा। जब भी किसी माइनस की संख्या पर स्क्वायर हो, तो बस आप संख्या का स्क्वायर करके लिख दो, क्योंकि माइनस की गुना जब हम माइनस में करेंगे तो प्लस का ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9y स्क्वायर। फिर 2z का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर। अब देखो प्लस, और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और तो कोई साइन नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12xy, ठीक है। अब इन तीनों के साइन देखो, यहाँ पे प्लस है, बाकी सब में प्लस है, तो प्लस ही रहेगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12yz, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस के बाद और कौन सा साइन है, ये रहा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8xz। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है और आसान ही तरीका है इसका करने का, ठीक है ना। आप इजीली कर पा सकते हैं, बस मैंने आपको करवा दिया। अब जो है, जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप होमवर्क कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम, वैसे ये और ये सेम ही होने हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करा देता हूं, ठीक है ना। चलिए, 3a माइनस 7b माइनस सी, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, और ये है आपका फोर्थ पार्ट। सर्व समीका सेम वही लगेगी, यहाँ पे आपको लिखना है सर्व समीका से, सर्व समीका से, सर्व समीका लिख लेनी है पूरी। उसके बाद फिर आना है यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स मेरे पास यहाँ पर 3a है, ये पूरा मेरे पास x है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरा x है, ये पूरा चिन्ह समित y है, ये पूरा चिन्ह समित z है, ठीक है ना। चलो, एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस लगाओ, बी स्क्वायर, बी है -7b, प्लस लगाओ, फिर जेड लिखो, जेड है -c का होल स्क्वायर, प्लस 2xy, 2 आ गया, x आ गया, y आ गया -7b, प्लस 2z, सॉरी हाँ 2yz, तो y की वैल्यू है -c, सॉरी -7b, 7b, सही लिख देता हूँ इसको, -7b, और z की वैल्यू है -c, 2yz प्लस 2zx, z की वैल्यू -c, x की वैल्यू 3a, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस लगा, माइनस के 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस का ही, और b स्क्वायर, प्लस माइनस के c का स्क्वायर ओनली c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस ये साइन चिन्ह है यहाँ पर,
और इसके बाद ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जो गुना में है ना, इन सब की गुना करनी है एक साथ, कभी इस वाले की यहाँ पे गुना करो, ये तो अलग है। फिर यहाँ पर जहां तक ये गुना में है यहाँ तक है ना, इन सब के चिन्ह की एक साथ गुना होगी, तो प्लस है, इनके सबके प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 7 6 कितने हो गए 42, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे। और ए बी जू का तू, ये ए और ये बी, ठीक है। आगे चलो, अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस की इस माइनस में होगी, फिर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। 7 दूनी 14, 14 ही रहेगा, और बी सी आ जाएगा, ये बी ये सी, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, सी ए, 6 सी ए, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए फिफ्थ पार्ट आपका। अब आप इसको भी एच डब्ल्यू करेंगे, ठीक है ना, एच डब्ल्यू। अब आप ये मत कहना कि सर ने तो सारे ही एच डब्ल्यू में दे दिए। देखो, आपको खुद से करने पड़ेंगे, अगर आपको मैथ सीखना है तो खुद से करने पड़ेंगे क्वेश्चन। अगर आप ये सोच रहे हैं सारा कोई और ही कराए, हम बस नोट करते रहें, चीटिंग करते रहें, ठीक है ना, कॉपी करते रहें, तो आपको कभी भी मैथ्स नहीं आएगी, मैं सही बता रहा हूँ। आपको अगर इनका सॉल्यूशन ही देखना है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन डालिए, हजारों एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां से कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ आपको क्या करना है, सीखना है, आपको मैथ्स को सीखना है। तो सीखेंगे कैसे, जब खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको खुद से करना, ठीक है। हो सकता है मैं इसको पीडीएफ में फिर भी प्रोवाइड कर दूं, प्रोवाइड इसलिए करा रहा हूं ताकि आप मैच कर सको सिर्फ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें से देख के करना है, मैच करना है, पहले आप खुद करो फिर मैच करो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस मैं ये करा देता हूं आपको लास्ट 6 पार्ट। a/4 माइनस b/2, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, a/4 माइनस b/2 और फिर +1 +1 +1, और इसका क्या है, स्क्वायर दे रखा है उसने, ठीक है। सेम वही, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सर्व समीका से, सर्व समीका से, ठीक है। सर्व समीका पूरी लिख लेना, फिर उसके बाद लिखना से। आगे चलते हैं, देखिए फिर कैसे करेंगे हम, वही अपने पास ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है। एक्स वाई जेड की बात कर रहा हूं मैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखे थे ना, ये यही एक्स वाई जेड मैं अब नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा मेरे पास x है, ये पूरा मेरे पास y है, b समेत, ये पूरा मेरे पास z है। तो x लिखो, ये पूरा जो है ना, ये पूरा x है, ये पूरा y है, सॉरी माइनस समेत है, ये माइनस समेत है, पूरा माइनस समेत, अरे भाई पूरा माइनस समेत यहाँ तक ऐसे करके, ठीक है ना। बाद में इसको मिटा नहीं पाऊंगा मैं, तो अभी हटा देता हूँ बस। ये पूरा z है प्लस समेत। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, यानी चाहे तो आप इसको 1/4 लिखो। देखो एक बात और बताता हूँ, 1/4 इंटू में a लिखा हुआ, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। a की गुना 1 में करेंगे तो a/4 आ जाएगा। मानने की बात ये ऐसा लिखा होता 2/3 और इंटू में a, तो आप इसको लिख सकते थे 2a/3। इस जो ये मल्टीप्लाई में लिखा होता है ना, इसकी गुना हमेशा ऊपर वाले के साथ होती है, नीचे वाले के साथ नहीं होने की, ठीक है ना। नीचे वाले के साथ तब होगी जब ये नीचे लिखा होगा, समझ गए ना ये बात आप। चलिए आगे चलते हैं, देखिए सबसे पहले x का स्क्वायर आता है, तो हम लिखेंगे a/4 का स्क्वायर, फिर प्लस आता है y का स्क्वायर, y है b/2 माइनस के, फिर आता है z का स्क्वायर, फिर आता है 2xy, ठीक है ना, फिर आता है 2yz, फिर आता है 2zx, ठीक है। इसको सॉल्व करो, a²/4, इसका मतलब है a²/16 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b² ही रहेगा, b²/4 प्लस 1 प्लस, अब ये क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे हो जाएगा, अगर मैं गुना करूं इनकी, तो ऊपर ऊपर वालों की गुना होती है, नीचे नीचे वालों की गुना होती है, ठीक है ना। और चिन्ह की गुना करूंगा सबसे पहले, प्लस की गुना यहाँ माइनस में होगी, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे माइनस, ठीक है। ये हो गया माइनस, ऊपर ऊपर वालों की गुना कर दो। ऐसा भी हो सकता है नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाए, तो नीचे वाले से ऊपर वाला हम काट भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और इस 2 से ये वाला 4 कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब,
इसको लिखेंगे ऊपर वालों की गुना करके ए बी, नीचे वालों की गुना करके, नीचे तो सिर्फ 4 ही बचा तो ए बी बाई 4, फिर ये बचा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बचा बी, फिर प्लस लगा के यहाँ पे बचा ए बाई 2, है ना, तो ये हो जाएगा ए बाई 2। या आप ऐसे कर सकते हैं, पहले सारे ऊपर वालों की गुना कर लो, नीचे वालों की गुना कर लो। जैसे जब इनकी गुना करूंगा मैं तो क्या आएगा, 2ab आएगा, साइन तो हम पहले ले लिया हमने, 2ab आ गया, और नीचे कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो नीचे 8 आ गया। तो आप बाद में भी काट सकते हैं, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, तो ए बी बटे 4 आ जाएगा, ए बी बटे 4 ही हमने लिखा है, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये आगे पीछे हो सकती है आंसर में टर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे उसने ये वाली पहले दे दी हो, ये 1 सबसे बाद में दे दिया हो, है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये दे रखा है उसने। तो यहां से हमें गुणनखंड करना है, ठीक है ना। अब गुणनखंड करते हुए हमें ये ध्यान देना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 माइनस भी आ रहे हैं, वो भी ध्यान देना है हमें, ठीक है ना। देखो हमारे पास सर्वसमीका वही है सेम जो अभी हमने पीछे लिखी थी, मैं दोबारा लिख देता हूं सर्वसमीका, क्योंकि ये उसी की फॉर्म की है तो वही यूज होगी। सर्वसमीका क्या है अपने पास है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को। अब इस सर्व समीका को ध्यान में रखते हुए हमें इसको देखना है ना, ये इसके जैसी लग रही है, जो दे रखी है इसने गिवन जो दे रखी है इसके जैसी लग रही है। तो अब हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, गुणनखंड करने ना, तो इस फॉर्म में लिख के स्क्वायर लगेगा या गुणनखंड जो भी होंगे, ठीक है। अब एक बात और, यहाँ पे तो सब में प्लस दिख रहा है हमें, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये तो स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म तो प्लस होती ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन तीनों में प्लस है, लेकिन इन यहाँ पे एक में प्लस है, दो में माइनस है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टर्म माइनस में है, वाई वाली, जेड वाली या एक्स वाली, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो 2xy है, 2xy, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो 2xy मिला 12xy, ये 2xy है। सबसे पहले मैं a² b² c² बना लेता हूँ, यानी x² प्लस y² प्लस z² बना लेता हूँ। और उसमें भी मैं पहले साइन नहीं लगाने का कि कौन सा साइन किसका है, प्लस का माइनस का कौन सा है, ठीक है ना, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे 2x है, ये 4x² है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर में लिखना है, ऐसा ऐसा लिखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे चिन्ह की जगह छोड़ दूंगा ताकि बाद में पता चले ये माइनस हो तो मैं माइनस लगा सकूं, बीच में तो प्लस ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है। ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तीनों अभी फिलहाल मैंने प्लस में रखी है। अब मैं प्लस लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा 2xy, x मेरे पास ये है 2x, y मेरे पास 3y है, तो ये आ गया 2x और y है मेरे पास 3y, ठीक है। अब मैं फिर प्लस लगाऊंगा, यहां वैसे तो माइनस है लेकिन मैं प्लस लगा रहा हूं, अभी मैं प्लस प्लस वाले बना रहा हूं सीधा। अब आता है 2yz, y मेरे पास 3y है तो ये मैंने 3y लिख दिया, z मेरे पास कितना है 4z है, 4z लिख लिया, फिर प्लस लगाया, फिर 2zx लिखेंगे, 4z आ गया और फिर इसके साथ x आ गया, है ना। अब ये देखो कि पहले वाली टर्म तो ये प्लस है, ये प्लस कब कब आएगी, या तो ये दोनों प्लस होंगे एक्स वाई, या ये दोनों माइनस होंगे, है ना, तभी तो ये वाली टर्म प्लस में आएगी, क्योंकि प्लस की गुना प्लस में करके प्लस बनता है, या माइनस की गुना माइनस में करके प्लस बनता है। तो या तो ये दोनों टर्म प्लस की रही होंगी या ये दोनों टर्म माइनस की रही होंगी, ये दोनों टर्म मीन्स ये वाली एक्स और ये वाली वाई। चलो हम एक केस मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लस रही होंगी, एक्स और वाई दोनों प्लस रही होंगी, ठीक है ना, पहला केस मान के चलते हैं। तो हमने इसको मान लिया कि चलो जी ये हमारी प्लस रही है, ये भी प्लस रही है, तभी तो प्लस 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 आया होगा। अब ये तो वाई वाली टर्म है, वाई तो प्लस ही रही होगी,
है ना, क्योंकि हम पहले मान के आ गए y प्लस है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है इस वाली टर्म में, जो ये टू मेरे पास ये 2yz वाली टर्म है ना, तो 2yz वाली टर्म ये वाली है, और इसमें देखो ये माइनस में साइन आ रहा है, तो इसका मतलब अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस करने के लिए इसे माइनस होना पड़ेगा, इसे माइनस होना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस बनता है ना। तो प्लस माइनस तब ये माइनस बनेगा यहाँ पर, तब ये माइनस बन जाएगा। अब आ जाओ आगे, ये भी माइनस में है। अब क्योंकि ये है 2zx, x तो हमने पहले ही प्लस ले लिया, अब चूंकि z वाली टर्म मैंने यहां माइनस ली थी तो इसको भी माइनस लेना पड़ेगा। अब माइनस प्लस तब जाके ये माइनस होगी, क्योंकि माइनस ही है। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा हिसाब, है ना, कि x और y तो प्लस होने चाहिए और z वाली टर्म माइनस होनी चाहिए। तो बस हो गया काम अपना, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन सबको तो मैं हटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए था बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, अब देखिए, यहां से मैं इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। अब देखो, तो एक तो एक्स वाई टर्म दोनों प्लस हैं, जेड वाली टर्म माइनस है, तो इसमें माइनस लगा दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा। माइनस अभी तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये बाद में प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, अभी प्लस ही रहने दो इसको। और फिर इसके बाद, इसके बाद यहाँ पे भी प्लस ही लगाएंगे अभी तो। ये जे जेड वाली टर्म है, इसको माइनस रखा था हमने, ये प्लस रखी थी। अब इसको सॉल्व करके देखो, यही बनेगी सेम, है ना। अब इसको मैं, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे भी जेड रह गया माइनस का, है ना, माइनस के जेड का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yz 2zx। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही रहा होगा फिर, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सही कर दो, ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z, ये इसका स्क्वायर रहा होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझे, मैंने आपको बहुत टाइम लगा करके ये समझाया है। इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट करना है। चलिए ये भी मैं ही कराता हूँ आपको सेकंड पार्ट, क्योंकि मुझे भी लगा नहीं कि आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा बहुत अगर समझ में आया है तो अगले में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z², मैं लिख लेता हूं पहले ना। देखिए ये मैंने लिख लिया है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, इसको हम उसी सर्वसमीका से करेंगे, ठीक है ना। सर्वसमीका सामने होगी तो सही रहेगा ना, हम पहले ही सर्वसमीका लिख लेते हैं। वैसे तो मैंने पीछे लिखी दी थी वो, है ना, याद तो हो गई होगी। चलो बस सर्वसमीका आप यहाँ पे खुद लिख लेना, ठीक है ना। सर्वसमीका, चलो यार लिख ही देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये आपकी सर्वसमीका है, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो अपने पास ये है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले इसको मैं a का स्क्वायर लिखूंगा। अब एक चीज आपको मैं बता दूं कि मान लो मुझे 2 को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे 3 को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो मैं √3 का स्क्वायर कर सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही बात है। अब जैसे 4 है, 4 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, तो वो कैसे लिखते थे, उसको भी अगर ऐसे ही बात करी जावे, अगर ऐसे ही बात करी जावे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √4 का स्क्वायर, √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको क्लियरली, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है ना। तो मुझे इस 2 को स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 2 को तो लिख दूंगा √2, और यहाँ पे इंटू में एक्स लगा दूंगा और पूरे का स्क्वायर कर दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस, अच्छा मैं चिन्ह की जगह छोड़ देता हूँ थोड़ी सी, अभी मुझे नहीं पता किसका चिन्ह क्या है ना, तो चिन्ह की जगह थोड़ी सी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ऐसे ही वाई के चिन्ह की जगह छोड़ देंगे, ये वाई स्क्वायर आ गया जी। अब जेड स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस में 8z का स्क्वायर। 8 को किस तरीके का स्क्वायर लिखें, 8 को देखो मैं बता देता हूँ, 8 को जब हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √8 का स्क्वायर, लेकिन √8 भी अपने आप में क्या होता है, √8 जो होता है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना कर दो, स्क्वायर जूगा तू, तो यहां से रूट के अंदर से बाहर क्या आता है, एक जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, तो इस जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, ये अंदर ही बच जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√2,
अब इसका स्क्वायर रहेगा ये, ठीक है ना। 2√2 लिख सकता हूं मैं 8 को, 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को लिख सकते हैं 2√2 और साथ में जेड भी है, इसका स्क्वायर, चिन्ह के लिए जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। ये तो होगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म, जेड स्क्वायर वाली टर्म। ये स्क्वायर अंदर नहीं बाहर लिखेंगे, बाहर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्लस लगाया, अब 2xy इनके अकॉर्डिंग करो। ये आपका पूरा x है, ये पूरा y है, ये पूरा z है, चिन्ह की जगह छोड़नी है बस आपको। तो फिर आता है 2xy, तो 2 ये आ गया x और ये आ गया y, y तो यही है। फिर आगे चलो, प्लस 2yz, y तो y है और z अपने पास क्या है, z है अपने पास 2√2z, और प्लस लगा के लिखो 2zx, 2 ये हो गया z पूरा और x हो गया अपने पास √2x। अब हमें ये देखना है, इसको हटा दूं भाई थोड़ा सा यहां से, ये नोट्स में मिल जाएगा है ना। अरे नोट्स में भी नहीं मिलेगा, बस ये तो अब नोट कर लेना आप पीछे से ही, ठीक है। चलो अब देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ये मैंने लिख दिया। अब मुझे साइन देखने हैं, चिन्ह देखना है ना, किसी में प्लस है किसी में माइनस है, वो चिन्ह एडजस्ट करने हैं मुझे अब, ठीक है। तो चलिए वो चिन्ह एडजस्ट करेंगे। अब कैसे होगा वो चिन्ह का मसला, जैसे हम पीछे किया था ऐसे ही करेंगे। देखिए ये तो देखो तीनों टर्म प्लस हैं, इनको तो अभी छेड़ते नहीं, ये तो बाद में पता चलेंगी। ये वाली टर्म माइनस है, ये वाली टर्म माइनस है, तो माइनस में लाने के लिए या तो इनमें से कोई ना कोई सा एक माइनस होगा, ठीक है। या तो x माइनस हो या y की टर्म माइनस हो, क्योंकि देखो माइनस की गुना प्लस में करेंगे तो ही माइनस आएगा, या प्लस की गुना माइनस में करेंगे तो ही माइनस आएगा, इसके अलावा माइनस आने का और कोई चांस है नहीं। तो या तो ये माइनस ये प्लस होगा, या ये प्लस ये माइनस होगा, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। मान के चलते हैं ये माइनस है ये प्लस है। चलो ये हमने मान लिया कि ये माइनस है ये प्लस है, यानी एक्स वाली टर्म माइनस है, वाई वाली टर्म प्लस है। तो वाई वाली टर्म यहां भी प्लस होगी और जेड का भी हमें पता नहीं, ठीक है। अभी रुको, और एक्स वाली टर्म ये है, एक्स वाली टर्म यहां पे भी माइनस होगी, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, यहां पे माइनस है, अब ये प्लस आनी चाहिए, सेकेंड वाली टर्म वाई जेड वाली टर्म प्लस आनी चाहिए। और वाई जेड वाली टर्म प्लस कब आएगी, एक तो प्लस अपने पास है ही, प्लस के साथ प्लस ही होगा तभी प्लस आएगा, तो जेड वाली टर्म भी इसका मतलब प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो जेड वाली टर्म यहां भी प्लस होगी। अब देखो प्लस माइनस की गुना करेंगे तो माइनस आएगा, ये भी माइनस है, तो बस बैठ गया हिसाब हमारा सही बिल्कुल। तो जो एक्स वाली टर्म है वो माइनस होगी, तो एक्स वाली टर्म में माइनस लगा दो, एक तो यहाँ पे माइनस लगा दो। वाई वाली टर्म तो प्लस ही है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसको छोड़ दो, प्लस ये भी प्लस है ये माइनस है, तो एक्स वाली टर्म में माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस लगा दो, और सबसे शुरू में आके यहाँ पे भी माइनस लगा दो। तो जहां जहां एक्स वाली टर्म है वहां वहां माइनस लगा दो, ठीक है ना। ये हमारा क्लियर हो गया कंफ्यूजन, अब किस में प्लस है किस में माइनस है। बस अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, सॉल्व नहीं करना इसको, कम करना है ना इसको, हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है इसका हमें, तो हमें इस फॉर्म में लाना है इसको, ठीक है। देखो ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, ये प्लस में 2xy हो गया, प्लस में 2yz हो गया, प्लस में 2zx हो गया, तो क्या आएगा, x, ये तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ही तो है। अब देखो x को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे -√2x, जू का तू, बस ब्रैकेट हटा दिया, प्लस में y आ जाएगा, प्लस में 2√2z आ जाएगा, बस ठीक है ना। बस इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है ना। अब अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप इसको क्या करना, दोबारा से रिवाइज करना है ना, इस वीडियो को दोबारा देखना, ध्यान से देखना बहुत, ठीक है। और फिर आपकी बुक में एग्जाम्पल है, वहां से आप इस टाइप के एग्जाम्पल करना, हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ये आराम से आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसार करना है, ठीक है ना, प्रसार करना है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन मैं आपको HW दूंगा, मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपको 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो आपके पास एक सर्व समीकरण ये है,
सर्व समीका x माइनस वाई का होल क्यूब, है ना ऐसी सर्व समीका। उसको हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई, ऐसी है कुछ। तो इस सर्व समीका से चलते हैं, करेंगे इसको। देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो मेरे पास पूरा x है, ये तो पूरा x है, और ये चिन्ह समेत पूरा y है, ठीक है। तो एक्स क्यूब आएगा सबसे पहले, तो एक्स क्यूब आ गया, फिर माइनस लगाओ, फिर वाई क्यूब आ गया। बल्कि जब हमने फॉर्मूला लगा ही दिया, माइनस तो उसमें है ही, तो हम इसको चिन्ह समेत नहीं लेंगे, बगैर चिन्ह समेत ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें प्लस वाला लगाते तो चिन्ह समेत लेते इसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल चिन्ह समेत मत लेना इसको, बगैर चिन्ह के ले लेना, ठीक है। बस खाली ये आपके पास y है, क्योंकि हमने माइनस इसमें एडजस्ट कर चुके हैं पहले ही। तो y का हो जाएगा 3b का होल क्यूब, y क्यूब हो गया माइनस 3x y और x माइनस वाई, ठीक है। सॉरी, y की वैल्यू आपके पास ये 3b है, 3b, ठीक है। अब देखो, 2a का होल क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, और a का क्यूब a क्यूब रहेगा, माइनस 3 का क्यूब 9, 3 3 9 27, और b का क्यूब b का क्यूब रहेगा। अब माइनस ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18, और इंटू में आ गया ए बी, ए की गुना बी में करेंगे ए बी, और गुना में अपने पास ये है 2a माइनस 3b। अब इसकी गुना अंदर कर लो, ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब माइनस इस 18 ए बी की गुना एक बार तो हम 2a में करेंगे, फिर एक बार हम इस माइनस 3a में करेंगे। तो जब 2a में करेंगे तो इस माइनस की इसके प्लस के साथ गुना होगी, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे माइनस 18 दूनी हो गया 36, और a की गुना a में होगी तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में ये वाला b जू का तुम। अब इसकी गुना पूरे की माइनस 3b में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। और ए बी की जब बी में करेंगे तो ए जू का तुम बी का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम दो संख्याओं की मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, अगर उनका ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये अलग अलग होते तो ये ए बी बन जाता। तो फिलहाल ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक होमवर्क हो गया, ये हमने करा दिया, अब इन दोनों में से भी करा देता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये भाई, 3/2x+1, 3/2x+1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसका होल क्यूब करते हैं, चलिए। सर्वसमीका वही लगेगी, आप यहाँ पे लिख लेना, चलो मैं लिखवा देता हूँ, एक दूसरी है ये वाली, प्लस वाली है ये। सर्वसमीका, सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस वाली है, इसमें होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। एक्चुअली में मैंने जो लर्न करी थी अपने टाइम में, तो मैंने a और b में लर्न कर रखी है, तो मेरे a और b में याद है। लेकिन आपकी बुक में एक्स वाई में दे रखी है इसने, एक्स ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई। ज़्यादा मुझे आसान लगती है ए बी में करने में, क्योंकि क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर एक्स वाई में होते हैं, और ए बी में अगर ये याद रखेंगे तो ईजी होता है फिर कंपेयर करना। और अगर एक्स वाई में ही होता है तो एक्स वाई में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक्स वाई में क्वेश्चन है, एक्स वाई में ये सर्वसमीका हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन होता है। बाकी आप जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। किसी में भी कर लो, गलत कुछ नहीं है, दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए, अब ये मेरे पास ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, इसको हम लिखेंगे फिर यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3/2x, और b की वैल्यू 1, और फिर a प्लस बी यानी 3/2x+1, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हर टर्म का क्यूब करना है, 3 का क्यूब करेंगे 27, 2 का क्यूब करेंगे 8, और x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा ये, 9/2, और इंटू में x, x ऊपर ही रहेगा, 1 की गुना करेंगे सेम रहेगा,
फिर इसकी गुना करनी है हमें 3/2 एक्स में +1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 27/8 एक्स क्यूब +1 प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे, 9 या 27, 2 दूनी 4, तो ऊपर तो 27 आ गया और नीचे आ गया 4, और एक्स की एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स की 1 में करेंगे तो 9/2 एक्स ही आ जाएगा। और यहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हैं टर्म को, ठीक है ना। सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म, फिर स्क्वायर वाली टर्म, आप ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस ये थोड़ा अच्छा सा लगता है, सीरीज से लिखा होता है। यहाँ पे एक्स की 3 टर्म, 3 घात हो गई, यहाँ पे 2 घात होगी, यहाँ पे 1 घात हो गई, और प्लस में फिर बगैर घात वाला यानी 1, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझे होंगे। एक क्वेश्चन और रहता है, ये भी कर लेते हैं। x-2/3y का होल क्यूब, x-2/3 x-2/3y का होल क्यूब, है ना, फोर्थ पार्ट है ये। चलो सेम सर्व समीकरण लगाएंगे इसमें भी, और इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसमें सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, माइनस वाली सर्व समीकरण a माइनस बी का होल क्यूब। इसको याद करो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस इंटू में a माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको लिखते हैं, चलिए यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे इसको। a क्यूब आएगा सबसे पहले, चलो a क्यूब आ गया, माइनस बी क्यूब आएगा, 2/3 वाई का क्यूब आ गया, माइनस 3 आएगा, a आएगा, b आएगा, 2/3 वाई आ गया, फिर a माइनस बी आ गया। a माइनस बी मीन्स x माइनस 2/3 वाई। सेम एक्स क्यूब हो गया, माइनस हर टर्म का क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27 और y का y क्यूब, माइनस यहाँ पे 1 था, अच्छा है, ठीक है। देखो 3 नीचे है 3 ऊपर है, तो 3 से ये वाला 3 कट सकता है, यहाँ पे हो जाएगा 2xy, सारे ऊपर हैं तो 2xy लिख लो, और इंटू में इसके है x माइनस 2/3 y। हम इनकी गुना अंदर करेंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब। अब देखो माइनस प्लस, ये वाला प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस, 2 की गुना इसमें करेंगे तो 2 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्स ही रहा, एक एक्स ही रहा, एक्स स्क्वायर हो गया, वाई जूका तो फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 की गुना 2 में करेंगे तो 4 हो गया, नीचे 3 जूका तू है, एक्स जूका तू है, वाई की गुना वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ये आपका पहला पार्ट हो गया इस वीडियो का। अब सेकंड पार्ट में बाकी क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा बताने की, जहां तक हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और हाँ, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, ठीक है ना। चलिए बाय।